हमारे बीच में एक और हमारे मित्र बैठे हुए हैं, मिस्टर राजू श्रीवास्तव जी। एक छोटा सा मोमेंट उनके लिए भी मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उन्हें अपने हाथों से मोहब्बत की डोर में खींचा हुआ आज आपके सामने अपने खूबसूरत फन के साथ। थैंक यू आनंद। आनंद बहुत अच्छा बोलते हैं, खूब बोलते हैं। राम साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं और मैं सिर्फ दोस्ती में इनको शुभकामनाएं देने आया था, लेकिन अगर आप लोग आवाज देंगे तो जब भी जहां भी जिस वक्त भी कहेंगे तो मैं तैयार भी रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो सबसे पहले नई टीम जो आज 70 करोड़ हो रही है, किसी किडनैप वगैरह तो नहीं किया ना? कुछ लोग किडनैप है भी, बैंगलोर और इंडोर। तो नई टीम 70 करोड़ हो रही है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छे गुडीजन हैं, बहुत जानकार है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसी जगह सुनने से। एक आध छोटी छोटी बातें, मैं कोई बात सीधी सीधी नहीं बोलता, जाहिर सी बात है। एक आपको सुना हुआ शेर है, उस शेर को मैंने अपने ढंग से तोड़ा है। खुदी को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदी को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा अबे बुतेगा कैसे। ताज के ऊपर बहुत अच्छा बोला था डॉक्टर साहब। मैं बोल, शाहजहां ने जब ताज बनवाया तो ताज को आगे से देखा, फिर ताज को पीछे से देखा, ताज को घूम के देखा, ताज की गुंबद देखे, ताज की मीनारें देखी, ताज का गार्डन देखा, फिर मुंह पर उठा के बोला मजाक मजाक में खर्चा बहुत हो गया। आज बारिश हुई है, थोड़ी सी खुशी की बात। दूर से देखा तो बारिश हो रही थी, दूर से देखा तो बारिश हो रही थी, दूर से देखा तो बारिश हो रही थी, नजदीक गया भीग गया नहीं। दोस्तों अभी बहुत सारी बातें, यहाँ भी कलेक्शन मिलता है ऐसी जगह जाने से, और यहाँ भी नई नई चीजें जानने को मिली। ये बीच में एक जीव का पदार्पण हुआ था, बिन लादेन, एक ऐसा जीव निकला था, हम लोग घबरा गए थे। जब से बिन लादेन का लफड़ा हुआ तब से हर अमेरिकन बॉम्बे के रेस्टोरेंट में, इंडिया के रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करते हैं। बोले क्यों? क्योंकि जैसे आप खाना खा लेते हैं, वेटर हमेशा कहता है बिल लादेन। तो वो लोग इस मुगालते में शायद ये वेटर ही देंगे एक दिन, वो इंडिया के। अभी आप भी इस प्रॉब्लम से अक्सर घिरते रहते होंगे कि ट्रैफिक बहुत है, लोग कहते हैं ट्रैफिक बहुत है, फ्लाईओवर्स बहुत आ गए, फिर भी बहुत है। मैंने कहा आगे चल के देखिए, शायद ऐसा होगा कि आप अगर अपनी कार निकालनी है तो पहले नियरेस्ट आरटीओ में आपका इंटरव्यू होगा, वहां से आपको परमिशन निकालना पड़ेगा कि आज मैं अपनी कार निकाल सकता हूँ कि नहीं, तो या निकालूंगा तो किस किस रूट से जाऊंगा, तो आपको आरटीओ वाला लिख के देगा। सपोज आपको महालक्ष्मी मंदिर जाना है, तो क्या होगा, 4 बंगले आरटीओ में गए, तो आरटीओ ऑफिसर नॉर्मली आप बैठे होंगे, अंदर से निकलेंगे, केबिन के अंदर से, बाथरूम से। हाँ काय तुझा? पेपर कुठे? मंदिर जाने का नाम, मंदिर जाने का नाम साहब राजू श्रीवास्तव। काय को जाता मंदिर? रीजन? मंदिर काय को जाता है? लिखना मागता ना बाबा, पेपर कंप्लीट पाहिजे। महालक्ष्मी मंदिर काय को जाता, लिखना मागता ना साहब, वो माता के दर्शन किए। लास्ट टाइम दर्शन कभी किया? ऐसा नहीं बाबा, लिखना मांगता। लास्ट टाइम क्या था, उसका पावती किधर है? साहब एक वीक पहले किया था। ऐसा नहीं, इधर 2 महीने गैप मांगता है कम से कम। ऐसा कैसा? लास्ट टाइम गया तो पावती, हाँ साहब पावती ला। इसका 12 कॉपी लगेगा, 3 कॉपी टेस्ट करा के लाने का, नीचे के एफिडेविट निकालने का। ऐसा कैसे करता तुम? अब महालक्ष्मी मंदिर कैसे छोड़ेगा तुमको? गर्दी है, पार्किंग का तकलीफ है, कंप्यूटर देखो पार्किंग फुल है, ये देखो पूरा महालक्ष्मी इधर फुल है, रेस्कोल फुल है, वर्लिना का फुल है, संजीव बाजार फुल है, किधर खड़ी करके तुम? सब वो जगह वो। अरे बाबा उधर साहब का गाड़ी खड़ी होता है, तुमको
साहब कुछ करो ना, बच्चे लोग तैयार हो गए मंदिर के लिए। बच्चे लोग हमको पूछा क्या, चलो गाड़ी नंबर साहब MH05। अरे वो तो 4 व्हीलर है, मैं 2 व्हीलर करके इतना बात किया। तुमको नजदीक में नजदीक माहिम पार्किंग देगा, चलेगा? साहब माहिम तो बहुत अलग है, आप क्या बात कर रहे हैं? अभी किधर अलग है? एक टाइम पे अलग था, अभी तो ज्वाइंट हो गया है। और बहुत से लोग तो माहिम को महालक्ष्मी एरिया बोलते हैं। अब तुम माहिम में गाड़ी पार्क करेंगे, एक पार्किंग में बच्चे लोग 2 चीज दिखा सकते हैं। तुम शिवाजी पार्क फ्री, क्या बोलते तुम? साहब वो लंबा, अरे बाबा वो ताबड़तोड़ जैसे बोलो, तुम नहीं लेता काका को देता है, काका करो ये नहीं देता तुमको पार्किंग देता है, क्या क्या बोलते तुम? वैसा ऐसा हो गया। चल इधर साइन करो। हाँ अरे साइन बोले तो अंगूठा दिखाता है, पॉलिटिक्स में साइन किया साहब। अरे पैसे देता है, पैसा? अरे बाबा पैसा नहीं लेता मैं, गवर्नमेंट देता है पगार। तुम लाए बोल के लेता है, नेक्स्ट टाइम दो मत। कितना है? कितनी? 50 क्या देता है? कम से कम 100 देने का। पावती दिया, ओ पावती लेके जाओ बाबा, ओ पावती लेके जाओ। लेके गया, थैंक यू लेके गया। माई में गाड़ी पार्क किया, 6 घंटे बाद जब वापस आया तो गाड़ी नहीं है। तो छोटे बच्चे कपड़ा मारने वाले घूमते रहते, बोले अरे मेरे इधर गाड़ी था। किधर? तुम्हारा? इधर गाड़ी तुम्हारा था ना, व्हाइट कलर का, किधर था? लेके गया। तुम्हारा गाड़ी ऐसा जाता था। अरे लेकिन मेरा बुकिंग है, ऐसा कैसा है? पावती है, ऐसे पावती से बहुत लाते, पावती लेके पढ़ना भी मांगता है। पावती पढ़ो बराबर। पावती खोल के देखा तो 20 मिनट का बुकिंग है। थैंक यू। आज एक प्रोग्राम बहुत तेजी से बढ़ रहा है अभी, क्योंकि मैंने कहीं किया नहीं राम साहब, बिल्कुल नहीं। पिछले दिनों सब भाई लोगों ने एक मीटिंग किया। भाई लोग ब्रदर वाले नहीं, दूसरे वाले भाई लोग, ज्यादा दूर रहते हैं, लोग दूर रहे तो अच्छा है। इन्होंने एक मीटिंग किया तो सबसे बड़ा भाई बोलता ए कपूर, हाँ भाई चले बैठे, छपरी है खजूर बिड़ा इसको, कौन है तेरी? बैठे तो, हाँ भाई वो किधर है? बाबू चलने लगा, किधर है? हाँ भाई आए, हाँ भाई सलाम, हाँ बिड़ा इसको, पप्पू कंगी बैठे तो, इसको बिठा, कॉन्फ्रेंस है, बैठ, मीटिंग बैठ, सब बैठ। हाँ भाई अपने दिमाग में आइडिया है, अब भाईगिरी के अंदर पहले जैसा मजा नहीं है। इसमें क्या मजा होता नहीं मालूम है, इसके अंदर पहले जैसा मजा नहीं है। ये हीरो लोग, फिल्म के हीरो लोग 6-6, 7-7 करोड़ का बात करते हैं इंटरव्यू में, घर जाते तो 50,000 से जास्ती रोकड़ा नहीं निकलता है, समझा? तो अपन लाइन चेंज कर लेते। अभी सबसे जास्ती माल है सत्संग और प्रवचन के अंदर, सीधा व्हाइट धंधा है, पब्लिक को लोचा लवाचा नहीं, एड़े लोग आते, पैर को हाथ भी लगाते, पैसा भी देके जाते। ये धंधा सॉलिड चल रहा है। मैं कल आशाराम बापू का सुन के आ रहा हूँ, मुरारी बापू का मीटिंग किया है, मैं निरंकारी बाबा को आज शाम को सुनने जा रहा हूँ। लेकिन भाई वो तो सच्चे संत होंगे ना, अपन भी उनका मीटिंग सुनेगा, उधर से लेगा और ये काम स्टार्ट करने का है, समझा? ये आइडिया कैसे आया है? आज हर घर के अंदर बुजुर्ग बहुत हो गए और छोकरे लोग जो है ना बुजुर्ग बहुत कट डालते हैं। तो किधर भी ऐसा कोई बाबा आता है ना तो बुजुर्ग लोग उधर, बच्चे लोग खुद बुजुर्ग को उधर छोड़ के जाते हैं और मीटिंग खत्म होता है लेने भी नहीं आते। तो अपना पहला मीटिंग होगा, अपना पहला मीटिंग होगा। हाँ भाई मैं भिंडी बाजार में एक मैदान देखेला है, पेड़ा ये सब भिंडी बाजार से स्टार्ट नहीं होता है। हाँ इस्कॉन बुक कर, उधर जरा ट्रेन के जाने का, टकला बन के जाने का, हरे कृष्णा बोल के डेट लेके आ। भाई हम लोग कहीं जा रहे, डेट लेके आ, कुछ जास्ती बोलेगा, उधर से हरे कृष्णा बोल के मोबाइल पे बात करा मेरी। अब हरे कृष्णा का इस्कॉन बुक कर दिया ऑडिटोरियम। इनका पहला सत्संग हो रहा है, कर्टेन पड़ा हुआ है, तैयारी चल रही है, पब्लिक आगे बैठ गई, पब्लिक खींच के लाए पकड़ के। हाँ भाई पब्लिक लेके आए, हवाई 2 लॉरी में लेके आए लो। और किधर? पप्पू कंगी, हवाई में 2 लॉरी में भी लेके आओ, पब्लिक बैठी हुई। अभी साउंड वाले को चेक कर, साउंड वाला कौन है? साउंड वाले माइक बीच में कूं काम नहीं करना चाहिए। चल माइक चेक करा पहले, 1 2 4 हेलो हेलो, 1 2 4 हेलो, 3 किधर है? एड़ा 3 किधर है? ये जरा इसको वेल्डिंग करा ले, मैं वेल्डिंग कर डालूंगा तेरे फैमिली की। तेरे छोकरे जानकी देवी पढ़ते ना, बराबर साउंड चाहिए बीच में।
पर्दे वाला कौन है? हरे कृष्णा समझ गया मैं। इधर आ, ओ इधर आ, माला इधर। जब पर्दा खोल बोलूं तो खोल डालो नहीं, पूरा खोल डालूं मैं। हाँ हरे कृष्ण, चले चले पर्दा खोल। पब्लिक बैठे, एक कोई खड़ा हो, एक खजूर बैठ। महाराज खजूर हजूर आज मत बोलिए आप, ये लाइन चेंज किया, पहला दिन है धंधे का। फिर भी छपरी को बिठा, अपना घोड़ा किधर है? महाराज घोड़ा बात मत करो आप। अरे पहला प्रवचन, मुंह से कोई ऊंच नीच निकल जाएगा, घोड़ा लोड करके दे। महाराज घोड़ा दिखेंगे, दौड़गा दिखेंगे, कमंडल में रखना घोड़ा। भाई कमंडल में रखा था, फिर भी इतना निकला एड़े, नारियल फोड़ के उसका ढक्कन बना उसके ऊपर। अरे सुने पप्पू कंगीदरा, पप्पू कुरला को बोला, हाँ भाई ऐसा कर, हर रो के अंदर अपने 4 छोकर बिठा दे, सलिया वलिया कुप्ती के साथ। क्या मेरा पहला प्रवचन है? मेरे को मालूम है जी कंपनी डी कंपनी के लोग प्रवचन बिगाड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि उनको मालूम है इसमें बहुत पैसा है, कल से वो भी शुरू करने वाले हैं। हाँ भाई, और ये सुने पब्लिक आ गई, हाँ चल चारों बाजू से बाहर से चिटकनी बंद कर, जब तक प्रवचन खलास नहीं हो कोई निकलना नहीं मांगता है। और दान पात्र बीच में रख दे, कौन कौन देता है कौन नहीं, लिस्ट बना, समझा? प्रवचन स्टार्ट हो रहा है। हाँ महाराज स्टार्ट किया। जिस समय सीता मैया अपनी कुटिया में बैठेली थी, उधर कंस आएला था। कंस ने बोला, माते मैं भूखेला हूं, मुझे थोड़ा भिक्षा देंगी तो चलेगा? ऐसा करेंगी क्या? मैं भूखेला हूं। पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हुआ बोला, महाराज क्षमा कीजिए, वो तो कंस नहीं था, वो तो रावण था। ए गफूर, इसको साइड में ले जरा, जरा कान के लिए 2-3 खर्चा पानी दे इसको। हाँ बोल वचन दिखा रहे, साइड में ले उसको, 2-3 दे दबा के दे। ए बाहर की चोट नहीं मांगता है, अंदर की चोट दे। भाई ब्लड आया, ब्लड पोंछ को उधर बिठा, जिधर से उठाया था। ये पब्लिक बोलेंगे किधर गायब हो गया है। द्वितीय अध्याय आरंभ हो रहा है। जिस वक्त द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, कुंभकर्ण चीर खींचता जा रहा था। चीर है कि खत्म होने का नाम, क्योंकि उसके पीछे सुदर्शन चक्रधारी भगवान शंकर थे। महाराज क्षमा कीजिए, शंकर नहीं तो कृष्ण भगवान थे, और चीर को कुंभकर्ण नहीं दुशासन ने खींचा था। कौन बोला? तू बोला? तू बोला क्या? नहीं मैं तो पहले वाला हूँ। ये मेरा मुंह टेढ़ा हो, ये बाजू वाला बोला। ये इधर इसको ले। क्या तू बहुत सीखेला है क्या? हाँ बहुत सीखेला, किताब पढ़ के ले। हाँ बोल वचन तेरी बजाऊंगा। तो इतना तेरा बोल वचन है, तो अभी तक तू सत्संग स्टार्ट काय को नहीं किया? तू काय को नहीं किया? एक बता एड़े एक बात बता, दुशासन की जगह कुंभकर्ण चीर खींचेगा तो तेरे बाप का क्या जाएगा? मेरे को क्लियर मांगता है, तेरे को क्या तकलीफ है? कुंभकर्ण से क्या नाटक है तेरा? कोई राड़ा है, कोई नाटक है भाई, कोई बेले का कोई लफड़ा है? मेरे को क्लियर मांगता है 1 मिनट के अंदर, और तेरे को कुंभकर्ण जास्ती कमीना लगता है कि दुशासन मेरे को 1 मिनट के अंदर डिसीजन मांगता है, मैं दौड़ा लूंगा मैं तेरे को। बीच में कहा महाराज पब्लिक बोर हो रही तो भजन लगा ना, भजन लगा दे, मेरा पिया घर है वो राम जी है ना लास्ट में। थैंक यू।